अगर आप भी आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क का लास्ट ईयर का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों लास्ट ईयर आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का जो एग्जामिनेशन था उसका पहली बार पैटर्न में बदलाव किया गया था या पहली बार सेक्शनल टाइमिंग लगाया गया था। मतलब प्रीलिम्स में आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स में आपको 20 मिनट का टाइम मिला था, रीजनिंग में 25 मिनट का टाइम मिला था। इस तरीके से आपको 45 मिनट मिले थे और 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने थे। और 80 में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था, स्टेट वाइज क्या कट ऑफ था वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेट वाइज जो कट ऑफ था वो ये था, आपका पंजाब का 73 गया था। इस तरीके से अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ थे। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ देखने को मिला था वेस्ट बंगाल का 77.50 था एंड तेलंगाना का 55 था। अब यहां पर कुछ नए बच्चे देखकर सोच सकते हैं कि सर इतना ज्यादा कट ऑफ, आउट ऑफ 80 77.5 नेगेटिव मार्किंग, तो बेटा इतना कट ऑफ जाता है क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है सबसे इजीएस्ट होता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का। बैंकिंग एग्जामिनेशन में पेपर इजी होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद बेटा अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और मेंस में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का ये कट ऑफ रहा है। इसमें मैंने स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ लिख दिया है। जहां पर आपको एनए दिख रहा है मतलब वहां पर उस कैटेगरी का वैकेंसी नहीं था, तो वहां का कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ दिख रहा है, जो सबसे कम कट ऑफ दिख रहा है, तो सबसे कम कट ऑफ जो दिख रहा है वो रहा था मेघालय का और जो सबसे ज्यादा कट ऑफ था वो अगेन वेस्ट बंगाल का था 69.13। मतलब प्री और मेंस दोनों में वेस्ट बंगाल का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहा है। देखिए ये एग्जामिनेशन इजी होता है, अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ये एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में तो इंग्लिश नहीं होता है और मेंस में इंग्लिश ऑप्शनल हो जाता है। हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम लोग तैयारी कैसे करें या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसमें आपका सारी तैयारी हो जाए, एक बार कंप्लीट कोर्स भी हो जाए, सर कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस कंटेंट भी मिल जाए, प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट भी मिल जाए, सारी चीजें सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और एक ही जगह मिल जाए, तो आप बैंकिंग वाला के साथ जुड़कर बैंक महापेक में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैंक महापेक का 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आप लोगों को 18 प्लस एग्जामिनेशन के 100 प्लस बैचेस, 2000 से ज्यादा क्लासेस, 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट और 24/7 आपको मिल जाता है डाउट सपोर्ट। ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को बैंक महापेक के अंदर मिल जाती है। मतलब एग्जामिनेशन के सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए सारा कंटेंट मिल जाएगा और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मतलब सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मिल जाती है। इसके अलावा टेस्ट पास की बात करें, अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, यूपी, बिहार स्टेट एग्जाम सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप अगर बुक सेट चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को इंग्लिश रीजनिंग और डीआई का भी एक बुक सेट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस का बुक सेट भी मिल जाता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बुक सेट मिल जाता है। इसमें डिटेल थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो सभी को कट ऑफ के बारे में पता चल गया होगा और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे लेकर जाओ। जैसे ही 2025 का नोटिफिकेशन आउट होता है आपको पता चल जाएगा वैकेंसी कितना होगा, बट कट ऑफ इसी के आसपास आपका 2025 का भी रहने वाला है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।